पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। 2024 के चुनाव के पहले कई तरह के सर्वे हो रहे हैं और इस सर्वे में एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी। 40 के 40 लोकसभा सीटों पर दावा करने वाली एनडीए गठबंधन को क्या इस बार झटका लगेगा। जो चिराग पासवान 6 सीटों के लिए अड़े हुए थे, उन चिराग पासवान को 5 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने सेट कर मामला सब कुछ कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया है एनडीए गठबंधन में। इधर नीतीश कुमार की पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, 12 सीटों पर बातचीत चल रही है कि 12 सीटें कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं वो बन रही हैं जदयू के लिए। आज देखिए, नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। लेकिन आखिरकार जो 40 लोकसभा सीट हैं, उन सीट पर कई सर्वे रिपोर्ट आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सर्वे रिपोर्ट चिराग पासवान को लेकर के आ गया है और सबसे बड़ी ताकत कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन इस बार दिखाएगी। इसको लेकर के बड़ा सर्वे किया गया है। इस सर्वे में क्या चिराग पासवान और नीतीश कुमार को झटका लगेगा, क्या उनकी सीटें कम हो जाएंगी। देखिए, पिछले बार 2019 के चुनाव में चिराग पासवान को, उनकी पार्टी को, एलजेपी तब एक धड़ था, उस धड़ में 6 सीटें मिली थी। 6 की 6 सीटें लोजपा ने जीत ली। 2024 के चुनाव में 1 सीटें कम कर दी गई हैं, 5 सीटें दी गई हैं। 5 सीटों में चिराग पासवान अपनी विश्वसनीयता कितनी बरकरार रखते हैं, इनके लिए एक बड़ा फैक्टर हो सकता है इस बार का चुनाव। और तभी 2025 के चुनाव में कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ सोचेगी। पशुपति पारस की अगर बातचीत की जाए तो पारस के लगभग सांसद चिराग पासवान के संपर्क में आ चुके हैं। सभी कह रहे हैं कि हम चिराग पासवान के साथ जाएंगे तो टिकट मिलेगा और वहां से चुनाव जीतेंगे। अब सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान कितनी विश्वसनीयता कायम रखते हैं एनडीए गठबंधन में। क्या 5 की 5 सीटें चिराग पासवान निकालेंगे। देखिए, बड़ा सर्वे आया है, एबीपी सी वोटर्स जो है उनका सर्वे सामने आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं और इस 18 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर जीतेगी, ऐसा एबीपी के सी वोटर्स का मानना है। और बात अगर चिराग पासवान की करें तो चिराग पासवान जमुई, नवादा और वैशाली सीट पर अपने सिंबल पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्थितियां इनमें से किसी एक में गड़बड़ा सकती हैं, ऐसा सी वोटर्स एबीपी के मानते हैं। इतना ही नहीं, आपको ये भी बताते चले कि इस बार राजद को बड़ी बढ़त होती हुई दिख रही है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बताते चले कि 8 सीटें कांग्रेस इस बार डिमांड कर रहा है, 8 सीट से ज़्यादा कांग्रेस डिमांड कर रहा है। लेकिन जो बातचीत की जाए राजद की, तो राजद लगभग 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। 30 सीटों में क्या राजद बड़ी बढ़त दे पाएगा। देखिए, सर्वे जो आया है उस सर्वे में 30 सीटों पर कहीं ना कहीं कुछ सीटें राजद निकाल सकता है, ऐसा मानना है। अब आपको ये भी बताते चले कि 2019 में परिस्थितियाँ कुछ और थी। 2019 में जिस प्रकार से जो माहौल तैयार हुआ था, वो माहौल क्या राम मंदिर में इस बार राम नाम के नाम पर क्या माहौल बन सकता है। देखिए, परिस्थितियां एनडीए गठबंधन के लिए इस बार फिर से अनुकूल हो रही हैं। संभावित है कि जो सीमांचल का एक सीट है वो भी इस बार कहीं ना कहीं अपने पाले में न कर ले, यानी कि 40 लोकसभा सीटों पर इस बार फिर से दावा किया जा रहा है। एक सीट जो पिछली बार हार गई थी सीमांचल की, इस बार शायद वहाँ से किसी मुस्लिम बड़े चेहरे को लड़ाकर वहाँ पर सीमांचल की सीट भी भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में कर सकती है। चर्चा है कि शहनवाज हुसैन को लड़ाया जा सकता है वहाँ से, और शहनवाज हुसैन अगर लड़ते हैं तो शायद वो सीट एनडीए गठबंधन की तरफ आएगा। बात करें चिराग पासवान की तो 5 सीटों पर उनकी दावेदारियां हैं और 5 सीटें कहीं ना कहीं निकालते हुए चिराग पासवान इस बार भी दिख रहे हैं। तो ये सर्वे रिपोर्ट आया है और इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हम आपको ये खबर बता रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, तमाम अपडेट लगातार जारी है। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।